गूगल का दावा है कि ये आपकी क्वेरीज को आपकी जो मेमोरी है उसको रिटेन कर सकता है, जो आपने पहले इससे बातें की हैं उनके बेस पर भी ये आपको कंपाइल करके आंसर दे सकता है। जेनरिक क्वेश्चंस तो आपको गूगल सर्च में मिल जाएंगे, पर एआई में क्या एक्स्ट्रा आएगा कि आप डिटेल्ड, पर्सनलाइज्ड और अच्छी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये एआई मोड है क्या, और एआई मोड से एसईओ में या आपके वेबसाइट के ट्रैफिक में या यूजर एक्सपीरियंस में क्या फर्क पड़ने वाला है। हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एसईओ वर्ल्ड में हैं, एसईओ प्रोफेशनल्स हैं, एसईओ करते हैं और अपने क्लाइंट या अपनी वेबसाइट्स को हैंडल करते हैं, बिकॉज गूगल ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है इसका एआई मोड। एआई मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड। इट मींस जब भी आप google.com पर जाएंगे, अब आपको जो नॉर्मल बार है उसमें एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा दिखेगा, दैट इज एआई मोड, और ये बहुत जल्दी ही ऑलमोस्ट सबकी स्क्रीन पर आने वाला है। आपके यूजर्स की, एंड यूजर्स की, सबके लिए रोल आउट हो जाएगा। तो एआई मोड अब सबको दिखेगा। अब जब कोई चीज नहीं आती है तो हमारा एज अ टेक्निकल पर्सन ये जिम्मेदारी है कि हम उसको जाने, और खासकर अगर हम गूगल पर एसईओ कर रहे हैं और गूगल ने कुछ नया अपडेट दिया है, चाहे एआई हो, नॉन एआई हो, तो उसको समझना, जानना, आपके क्लाइंट को समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अदरवाइज अगर आपका क्लाइंट ने कहीं और से सुना और उसको मिस इन्फॉर्मेशन मिली या मिस कम्युनिकेशन हुआ या उसको समझ में नहीं आया, तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले इस चीज को समझें और अपने क्लाइंट को भी समझाएं। अब देखिए, पहले तो ये एआई मोड अगर आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, जैसे आप बोलेंगे कि राहुल सर आपकी स्क्रीन पर तो हमें दिख रहा है पर हमारी स्क्रीन पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है यहां पर लैब्स के आइकन पर। आप जाएंगे यहां लैब्स के आइकन पर। लैब्स के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पर एआई मोड में अगर आपका इनेबल नहीं है तो यहां आएगा इनेबल एआई मोड, और जैसे मेरे केस में इनेबल है ऑलरेडी, तो मुझे दिखा रहा है ट्राई एआई मोड। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा या फिर गूगल पर जाकर एआई मोड पे क्लिक करूंगा, दोनों ही केस में मैं सेम स्क्रीन पे आ जाऊंगा। अब बात आती है कि सर ये एआई मोड है क्या, और एआई मोड से एसईओ में या आपके वेबसाइट के ट्रैफिक में या यूजर एक्सपीरियंस में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए, गूगल ने जो एआई मोड निकाला है, ऐसा नहीं है कि आज ही निकाला है। एआई मोड जेमिनाई के रूप में आपके पास पहले से भी था। एआई ओवरव्यू में आपको गूगल सर्च रिजल्ट्स में पहले से भी दिखता था, लेकिन अब यूजर्स को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप गूगल पर जैसे नॉर्मली सर्च करते थे, आज तक सर्च करते हुए आते थे, वैसे ना करके या उसके साथ आप एआई मोड को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो जेमिनाई में जाके सर्च करेगा नहीं। तो गूगल ने पहले क्या किया, गूगल ने अपने एआई मॉडल लॉन्च किया जेमिनाई, फिर उसके बाद उसी जेमिनाई मॉडल के बेस पर एआई ओवरव्यू इंट्रोड्यूस किया गूगल सर्च में। यानी जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करेंगे तो पहला रिजल्ट जो आएगा वो एआई ओवरव्यू का आएगा, और उसके बाद वेबसाइट और एड्स आएंगे। इसके बाद अब गूगल ने इसको और एक स्टेप पहले ला दिया है यूजर के सामने, कि जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे तो आपको सर्च करने से पहले ही सर्च बार में एआई मोड का ऑप्शन दिखेगा। अभी दोनों में फर्क क्या है, क्या ये आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को इंपैक्ट करेगा? एज ए एसईओ प्रोफेशनल आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या मेजर्स रखने चाहिए सो दैट आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो इंपैक्ट नहीं हो, और आप इस एआई रिजल्ट वाले सेक्शन में या एआई मोड वाले रिजल्ट्स में भी अपनी वेबसाइट से डेटा को फेच करें। बिकॉज एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे एआई मोड हो या चैट जीपीटी हो या कोई भी एक टूल हो, वो खुद से कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, वो इंटरनेट पर अवेलेबल कंटेंट को ही स्क्रैप करता है और उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके यूजिंग एल्गोरिथम्स वो आपको रिजल्ट दिखाता है, पर्सनलाइज रिजल्ट दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि डेटा आपका बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया, आपकी वेबसाइट पर अब कोई आएगा ही नहीं। नहीं, अगर एआई में भी कोई सर्च कर रहा है एआई मोड में भी, तो भी आपकी वेबसाइट से ही डेटा गूगल लेके आएगा। और गूगल का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अगर आपको जेनरिक सर्चेस करनी है, नॉर्मल सर्चेस करनी है, तो आप गूगल सर्च पे कर सकते हैं, और आपको पर्सनलाइज सर्चेस करनी है तो आप एआई मोड पे कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं कि एआई मोड काम कैसे करता है और कैसे ये इंपैक्ट करेगा यूजर को, उसके एक्सपीरियंस को। बिकॉज अगर आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना समझ गए तो आप अपने एसईओ की जो एक्टिविटीज कर रहे हैं या जो अपना कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है उसको बेटर बना पाएंगे। तो देखिए, जो एआई मोड है इसका बटन ऑफ कोर्स अलग से हाईलाइट करता है, जिससे कि यूजर इसको क्लिक करने के लिए मोटिवेट हो। जैसे ही आप इस एआई मोड पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह से स्क्रीन पर देखेंगे, मीट एआई मोड, आस्क डिटेल्ड क्वेश्चंस फॉर बेटर रिस्पॉन्सेज। डिटेल्ड क्वेश्चंस, खुद यहां पर बोल रहा है डिटेल्ड क्वेश्चंस आप पूछिए। जेनरिक क्वेश्चंस तो आपको गूगल सर्च में मिल जाएंगे, पर एआई में क्या एक्स्ट्रा आएगा कि आप डिटेल्ड, पर्सनलाइज्ड और अच्छी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एआई मोड, ऑल, इमेजेस, वीडियोस, न्यूज, मोर, ये सारे सेक्शन है जैसा कि गूगल पर आपको दिखते हैं। ऑल में आप जाएंगे तो आपको गूगल सर्च दिखेगा, इमेजेस में जाएंगे तो इमेजेस दिखेगी, सेम सब कुछ वैसे ही है, लेकिन एक और स्क्रीन, एक और टैब क्या ऐड हो गया,
AI मोड ऐड हो गया जो कि यहां पर है। और एक और कमाल की बात पता है क्या है, लेट्स से मैं ऑल पे आ गया और मैं नॉर्मल कोई क्वेरी सर्च करता हूं, तो लेट्स से मैंने यहां पर कोई क्वेरी सर्च की गूगल पर, हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 10 डेज, यहां पर AI मोड ऑलरेडी है। अब इस तरह से आपको AI ओवरव्यू अभी तक दिखता है। अगर आप इस पे शो मोर पे भी क्लिक करेंगे, आप उसमें शो मोर पे क्लिक करके नीचे आएंगे और जहां पे रिजल्ट फिनिश हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है उसके नीचे अब आपको एक बटन दिखेगा, डाइव डीपर इन AI मोड, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे वापस AI मोड के अंदर जो कि गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है अपने सर्च बार के अंदर। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 10 डेज, अब देखिए हो क्या रहा है। गूगल नॉर्मल रिजल्ट पे भी इसने मुझे दिखाया था, AI का ओवरव्यू वहां पे भी था और यहां पर भी है। यहां पर भी ये डेटा को स्क्रैप करके जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है वहां से लाए, क्योंकि ये जो लिंक्स आप देख रहे हैं ये इस बात का सिग्नल है, और इस पे हवर करेंगे कि कौन सी वेबसाइट से ये जो डेटा है वो लेकर आया है। तो ऐसा नहीं है कि एसईओ का आपका जो काम है पूरा खत्म हो गया, नहीं, आपका काम गूगल पर जब वेब पेज रैंक करते थे अब उसकी जगह आपका डायरेक्ट कंटेंट आएगा यूजर की फीड में, और आपके पास जो प्लेस है बेसिकली कंपटीशन में वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि 10 रिजल्ट आते थे, एड्स आते थे, अभी इसके अंदर कोई भी एड्स वगैरह नहीं है। बट हाँ, आने वाले टाइम में आप ये समझिए कि जो एड आपको नॉर्मल गूगल पर दिखते हैं वो एड यहां पर दिखेंगे, जो सर्चेज आपको टॉप में गूगल पर दिखती थी वो यहां पर इस तरह से दिखने वाली है। तो यहां पर देखिए कि हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 10 डेज, यहां पर भी एक रिजल्ट है, और यही रिजल्ट अगर वहां पर गूगल पर मिलता तो भी वहां पर वेबसाइट आपको मिलती। अब यहां पे फर्क क्या है, फर्क यह है कि ये आपको एक पर्सनलाइज्ड आंसर या पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स देता है। यानी ये आपकी क्वेरी को समझकर आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ वेबसाइट नहीं देता है, आपकी क्वेरी के बेस पे, जैसे मैंने बोला हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 10 डेज, 10 दिन में मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो ये 10 दिन के हिसाब से मुझे इंग्लिश का प्लान बना के दे रहा है। और गूगल पर होता तो क्या होता, गूगल पर जो भी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो 10 दिन में इंग्लिश सिखाने का दावा करती हैं वो वहां पर सिर्फ उनको लिस्ट कर देता, आपको कोई पर्सनलाइज्ड अप्रोच आंसर नहीं देता। अब फॉर एग्जांपल ये 10 दिन का तो इसने आंसर दे दिया, गूगल पर भी मिल जाता, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 10 दिन में इंग्लिश सीखनी है पर आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, मेरा जो स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम से है, तो अगर मैं इसे पूछूंगा कि आई एम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड या आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, कैन आई लर्न इंग्लिश इन 10 डेज, तो देखते हैं कि क्या ये मेरी पुरानी क्वेरी के बेस पे नई क्वेरी का आंसर रिलेट कर पाता है या नहीं कर पाता। बिकॉज अगर गूगल पे ये चीज करेंगे तो वो इस चीज को आंसर को रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने पहले क्या पूछा दैट इज सेपरेट क्वेरी, अभी क्या पूछा दैट इज सेपरेट क्वेरी। कुछ कुछ केसेस में वो इंटरलिंक कर सकता है, बट एआई के केस में गूगल का दावा है कि ये आपकी क्वेरीज को, आपकी जो मेमोरी है उसको रिटेन कर सकता है, जो आपने पहले इससे बातें की हैं उनके बेस पर भी ये आपको कंपाइल करके आंसर दे सकता है। तो इससे लेट्स से इससे पूछते हैं कि आई एम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, कैन आई लर्न इंग्लिश इन 10 डेज, तो मैंने यहां पर लिखा आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। अब मैंने ये दोबारा नहीं लिखा कि कैन आई लर्न इंग्लिश इन 10 डेज, तो देखते हैं कि क्या इसके जो पुराना क्वेरी है और ये क्वेरी है इन दोनों को मिला के ये मुझे पर्सनलाइज आंसर दे पाता है या नहीं। तो यहां पर मैंने आंसर पूछा, देखिए यहां पर ये सर्च कर रहा है वेबसाइट्स को। अब देखिए मैंने सिर्फ इससे ये बोला आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, मैंने नहीं बोला कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, लेकिन क्योंकि मेरी पहली क्वेरी जो थी वो थी कैन आई लर्न इंग्लिश और हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 10 डेज, तो ये बोला गिवन यू आर कमिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड देयर आर सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट टू फोकस ऑन टू इंप्रूव योर इंग्लिश, यू कैन डेफिनेटली मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इवन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम विद डेडिकेटेड एफर्ट्स। ये यहां पर आ गया कि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप शॉर्ट टाइम फ्रेम, इसने ये नहीं बोला कि आप लॉन्ग टाइम फ्रेम, क्योंकि 10 दिन शॉर्ट टाइम फ्रेम है और पहली वाली क्वेरी में मैंने टाइम फ्रेम मेंशन किया था, तो यहां पर भी इसने उसी चीज को इनकलकेट किया है। अब मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि मैं इसे पूछता हूं कि आई लव वॉचिंग वीडियोस, आई लव वॉचिंग वीडियोस, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे इंग्लिश की वीडियोस दो या इंग्लिश ट्यूटोरियल दो, मैं सिर्फ इसको अपनी प्रेफरेंस दूंगा कि आई लव वॉचिंग वीडियोस। मैंने यहां पर इसको क्वेरी दी आई लव वॉचिंग वीडियोस। अब देखो मैंने इसको नहीं बोला कि मुझे इंग्लिश की ट्यूटोरियल दो, मैंने नहीं बोला कि मुझे स्पोकन इंग्लिश की ट्यूटोरियल दो, इसने क्या बोला, इसने बोला इस क्वेरी के रिस्पॉन्स में लर्निंग इंग्लिश थ्रू वीडियोस इन एन एक्सीलेंट वे टू इंप्रूव योर स्किल्स स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, मेनी रिसोर्सेज केटर टू हिंदी स्पीकर्स स्पेसिफिकली, हियर आर टिप्स एंड रिकमेंडेड चैनल्स टू हेल्प यू मेक द मोस्ट लर्निंग इंग्लिश थ्रू वीडियोस। ये वीडियोस आ गई मेरे पास, ये इनके लिंक आ। अब आप बोलेंगे सर इसमें कमाल की बात क्या है, ये तो चैट जीपीटी भी करता है, जेमिनाई भी करता है, क्रॉक भी, बहुत सारे टूल्स हैं जो ये इस तरह के करते हैं और उनका काम ही यही है। यस करते हैं, पर वो सारे टूल्स पे आप एसईओ नहीं करते थे, वो सारे टूल्स जो आए हैं वो एसईओ पे बेस्ड नहीं है, वो एआई पे बेस्ड है पूरी तरह से, वहां पे कोई जेनरिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पर गूगल का एआई मोड लॉन्च करने का मतलब है कि जो आप एसईओ पे एफर्ट करते थे, जिस तरह से यूजर पहले सर्च करता था, अब वो मोड चेंज होने वाला है, बिकॉज
अगर यूजर मान लेते हैं कि 100 यूजर गूगल को यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो 100 में से शायद ही 10 या 20% होंगे जो गूगल के जेमिनाई मॉडल को यूज करेंगे या चैट जीपीटी को करेंगे। एक नॉर्मल जनता नहीं करेगी जिसको ना जेमिनाई पता है ना चैट जीपीटी पता है। लेकिन जैसे एआई मोड कंपलसरी हो गया गूगल के इंटरफेस में, तो अब हाई चांसेस हैं कि इसको जनता यूज करेगी। तो धीरे धीरे जो ट्रैफिक है जो जेनरिक सर्चेस करता था वो कहां शिफ्ट होगा, एआई मोड पे। और यही रीजन है कि एसईओ प्रोफेशनल्स के लिए ये चीज आज अलार्मिंग है, पॉजिटिव सेंस में भी नेगेटिव सेंस में भी। नेगेटिव मतलब अगर आज देखने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया तो आपका ट्रैफिक डेफिनेटली डाउन होगा, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स जो इस चीज को अडेप्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट होने वाला है। और पॉजिटिव सेंस में अलार्मिंग कैसे है कि अगर आज आपने इसको समझ लिया, वर्क ऑन कर लिया, तो आपकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे, आप पहले ही कंपटीशन से आगे हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये एआई मोड जो आया है जेमिनाई के बेस पर आया है, यहां पे किस तरह की क्वेरी सर्च करनी चाहिए, या यूजर करेगा, या फिर ऑल पे किस तरह की क्वेरी सर्च करनी चाहिए। अब मैं इसी से गूगल के इसी मॉडल से पूछता हूं कि मुझे किस केस में तो एआई मोड यूज करना चाहिए और किस केस में गूगल सर्च यूज करना चाहिए, ये क्वेरी में लिख के देखता हूं। तो मैंने इसी से पूछा, इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, लेट मी नो एज द यूजर व्हेन शुड आई यूज गूगल एआई मोड एंड जेनरिक रिजल्ट्स। अब देखिए, When to use Google AI mode? AI mode कब यूज करना है, यानी यूजर्स कब यूज करेंगे। Complex questions. AI mode excels in handling queries that require multiple steps of reasoning, comparison and synthesis of information फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इट मीन्स जब आपकी कोई क्वेरी ऐसी है जो जेनरिक सर्च में आपको बहुत टाइम एफर्ट लगाना पड़ेगा, 10 रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हैंडल कौन कर सकता है, एआई मोड कर सकता है। तो उस केस में एआई मोड यूजर्स यूज करेंगे। दूसरा रीजन, एक्सप्लोरेटरी सर्चेज। इट मीन्स जब आप सर्च कर रहे हैं बट आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी चाहिए जो शायद आपने पूछी नहीं है। मान लेते हैं आपने बोला कि बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख रुपीज, ईवी कार्स अंडर 10 लाख रुपीज। अब आपको चाहिए 10 लाख के अंदर ईवी कार्स, राइट। तो अब आपको वही सारे कीवर्ड्स के बेस पे वही सारे सर्चेस मिलेंगे जिन्होंने इस कीवर्ड को टारगेट किया है, बट एआई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देगा, जैसे कि आपको एआई के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, कब आपको एआई लेनी चाहिए, आपका बजट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको एआई मोड देगा। थर्ड है मल्टी मॉडल क्वेरीज। इट मींस आपकी सिर्फ एक क्वेरी नहीं है, आपकी बार बार क्वेरी। जैसे हमने भी देखा, हमने पहले बोला हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 10 डेज, देन आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, देन आई लव वॉचिंग द वीडियोस। तो ये मल्टी मॉडल क्वेरीज हैं, ये रेलेवेंट क्वेरीज हैं जो कि सर्च में आपको नहीं मिलेगी, इंटरलिंक उसके अंदर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशनल इंटरेक्शन। जब मेरे को किसी से बात करनी है, मैं चाहता हूं कि कोई मेरी क्वेरी को समझे और आंसर दे। गूगल आपकी क्वेरी को समझ के सिर्फ लिस्ट ऑफ रिजल्ट देता है, आंसर स्पेसिफिक नहीं देता है। वो कहता है कि आप देख लीजिए ये 10 रिजल्ट है, 20 रिजल्ट है, इन पर जाकर आप अपनी क्वेरी का आंसर निकाल लीजिए। बट यहां पर आपको कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन मिलता है। एआई मॉडल आपकी क्वेरी को समझता है, आपको ग्रीट करता है, आप जैसे चाहते हैं वैसे आंसर देता है, तो एआई मोड यूज करना चाहिए। क्विक समराइज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। बहुत बड़ा कोई रिसर्च है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको आपको शॉर्ट में समझना है, तो आपको हजारों वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप एआई मोड को यूज कर सकते हैं। अब कब जेनरिक सर्चेस करनी चाहिए, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। इसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप एआई मोड पे हैं, आप व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे, गूगल का प्रीव्यू स्निपेट या फिर गूगल का एआई मोड ही आपको फटाफट से रिजल्ट दे देगा। उसके लिए आपको पूरा एआई मोड में जाने की जरूरत नहीं है। सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक वेबसाइट और लोकेशन। अगर आप एआई मोड में जाकर स्पेसिफिक वेबसाइट ढूंढेंगे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू जेनरिक सर्च में। आपको कोई लोकेशन ढूंढनी है, कोई वेबसाइट ढूंढनी है, किसी वेबसाइट पे नेविगेट करना है, जेनरिक सर्च रिजल्ट में आप जा सकते हैं। विजुअल हैवी सर्चेस। इट मींस अगर आपको इमेजेस बहुत ज्यादा ढूंढनी है और आपके पसंद के अकॉर्डिंग ढूंढनी है, आपको जनरेट नहीं करनी है, तो भी आप जा सकते हैं। या फिर आपके पास कोई इमेज है उसके बेस पर रेलेवेंट इमेजेस ढूंढनी है, तो भी आप जेनरिक सर्चेस में जा सकते हैं। एक्सप्लोरिंग डाइवर्स सोर्सेज मैनुअली। आपको मैनुअली सर्च करना है, आपको यही पे भरोसा नहीं कि गलत रिजल्ट दे देगा, सही दे देगा। मैं खुद से मैनुअली जाऊंगा हर वेबसाइट पे, वेब पेज पे, और वहां जाकर एक्सप्लोर करूंगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो एआई मोड कब बेस्ट है, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, रिसर्च, कंपैरिजन, मल्टी मॉडल इनपुट एंड कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन। और जेनरिक रिजल्ट कब सही है, आइडियल फॉर सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, नेविगेशन टू स्पेसिफिक वेबसाइट एंड व्हेन यू वांट टू एक्सप्लोर कंपेयर डाइवर्स सोर्सेज मैनुअली। लेकिन अब ये बात आती है कि जब यूजर इसको शुरू करेंगे यूज करना, तब क्या होगा, आपके ट्रैफिक पे जो इंपैक्ट है यूजर्स के टर्म्स में या फिर नंबर ऑफ यूजर्स के टर्म्स में, वो पता चलेगा जब बहुत ज्यादा मास पॉपुलेशन इसको अडॉप्ट करेगी। अभी ये सबके लिए इंस्टेंटली नहीं है, लेकिन धीरे 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 हर किसी के लिए कंपलसरी, हर किसी के ब्राउजर में, हर किसी की स्क्रीन में आना शुरू हो जाएगा। और उस टाइम एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि क्या इंपैक्ट ये दिखा रहा है, नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में, और इसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या है। अगर मैं इसी से पूछूं, इसी मॉडल से पूछूं कि आई एम एन एसईओ प्रोफेशनल, हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माय वेबसाइट फॉर एआई मोड ऑफ गूगल, व्हाट शुड आई डू, तो ये मुझे वो भी रिजल्ट दे देगा। मैंने सेम क्वेरी से पूछी, अब देखते हैं क्वेरीज के लिए क्या निकल के आता है।
तो क्वेरीज के लिए निकल के ये आएगा कि आप अपनी गूगल के एल्गोरिथम जो है EE80, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं स्पेसिफिक वीडियो में, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि चाहे एआई मॉडल हो या गूगल जेनरिक सर्च हो, गूगल अपनी एल्गोरिथम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर कंटेंट फ्लो क्लैरिटी एंड रिट्रीवल। आप H1 H2 H3 में तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसकी सब हेडिंग्स में भी डालिए, बिकॉज अब वो जमाना जाने वाला है जहां पर सिर्फ H1 H2 H3 में आप अपने कीवर्ड्स डालें और आपका काम हो गया। नहीं, आपका ओवरऑल कंटेंट, आपका ओवरऑल टॉपिक उस क्वेरी से, उसके आसपास की LSI कीवर्ड्स पे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज अब एआई में वो चीजें भी आंसर होती हैं जो कि आपके कंटेंट में डायरेक्टली नहीं है। तो आपको कंटेंट सिर्फ कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं, यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग, यूजर की क्वेरी सेटिस्फाई उसके अकॉर्डिंग, और पॉसिबली यूजर की क्वेरी के सराउंडिंग क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए। ऑफ कोर्स बाय मेंटेनिंग द स्कीमा डेटा, H1 H2 जो भी एसईओ की गाइडलाइंस है वो तो आपको मेंटेन करनी है। एंड थर्ड, लेवरेज स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा मार्कअप, जो मैंने बोला कि स्कीमा डेटा को मेंटेन करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर डेटा को यूज करें, बिकॉज गूगल आपके नॉर्मल कंटेंट को नहीं पढ़ता है, वो स्ट्रक्चर डेटा जो आप जेसन के फॉर्मेट में देते हैं उसको ज्यादा बेटर तरीके से रीड करता है। एम्ब्रेस मल्टी मॉडल कंटेंट, जैसे मैंने बोला एआई जो है मल्टी मॉडल क्वेरीज को हैंडल करता है, तो आपके कंटेंट में भी क्या होना चाहिए, यूज हाई क्वालिटी विजुअल्स, अलाइन विजुअल्स विद कंटेंट। ऐसा नहीं कि इमेज तो किसी और चीज की है, कंटेंट किसी और चीज का है, नहीं, आप दोनों की रिलेवेंसी मेंटेन कीजिए। ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंटेंट, जो यूजर का नेचुरल वे में समझना चाहता है वो। आप किसी से अगर कुछ पूछेंगे, मान लीजिए मैंने आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग समझा दे, तो क्या वो आपको गूगल की टर्म्स में आंसर देगा? क्या वो टेक्निकल आंसर देगा? नहीं, वो आपको ऐसा आंसर देगा जो आपकी समझ में आए, क्योंकि वो आपको जानता है। वैसे ही आपको अपने यूजर्स के इंटेंट को ध्यान में रखते हुए, उनकी नेचुरल वे में कैसे समझना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाना चाहिए, ना कि हाई फाई इंग्लिश बना दिया या ऐसी कुछ जार्गन्स यूज कर दी जो कि यूजर को समझ ही नहीं आ रहे। वो जमाना अब गया, अब जमाना है इजी टू अंडरस्टैंड, यूजर फ्रेंडली एंड इंटेंट फ्रेंडली कंटेंट बनाने का। तो एसईओ की डेफिनेशन अब पूरी की पूरी चेंज हो रही है एआई के चलते, और एआई के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है, एसईओ में एक्सेल करना है, तो इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस